हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत तो मैंने कर ही दी है, लेकिन आप भी जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आज के डिस्कशन में आते हैं। आज के डिस्कशन में हम स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि क्या 1947 के दौरान जो भारत की पोजीशन ग्लोबली थी, क्या वो सेम थी एज कंपेयर अगर हम करें 2024 के भारत से? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि नहीं मैम, 1947 में जो इंडिया का कंडीशन था वो अलग था, लेकिन 2024 में जो इंडिया अभी जो ग्रोथ कर रहा है और इंडिया की जो पोजीशन है वो ग्लोबल लेवल पे वो बहुत अलग है। दैट मींस अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे अपने आप को इतना एक्टिव रख रहा है, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को क्या करना होगा, अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को भी लगातार इनहैंस करना होगा। और बिल्कुल सी मतलब सही सी बात है कि इंडिया ये लगातार करते ही आ रहा है। लेकिन क्या यहीं पे रुकना है? मैंने कहा नहीं, और भी मतलब कहते हैं ना कि आप अपने फील्ड में इतने ज्यादा माहिर हो जाओ कि कोई सामने आपको कोई टक्कर ही ना दे पाए। अब इसी चीज को आगे मैं बढ़ाऊंगी और आगे एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अब मैंने कहा कि डिफेंस कैपेबिलिटी जो है लगातार क्या हो रहा है, इंडिया इनहैंस कर रहा है। इसमें एक चीज इंडिया के द्वारा और एक चीज की गई है, और वो क्या किया गया है, दैट इज एक अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाया गया है। अंडरग्राउंड नेवल बेस ये क्या होता है? तो मैंने कहा कि अंडरग्राउंड नेवल बेस, अब ये टर्म में ही आंसर आपको मिल जाएगा कि समझिए एक ऐसा बेस बनाया जा रहा है जो अंडरग्राउंड है। फिर क्वेश्चन ये कि मैम ये बेस अंडरग्राउंड है, समझ में तो आया, लेकिन किसके लिए बन रहा है? तो ये जो बेस बन रहा है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए बन रहा है। दैट मींस एक ऐसा बेस बनाया जा रहा है, एक ऐसा अंडरग्राउंड बेस बनाया जा रहा है जिसमें जो हमारे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, यानी कि उनको प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मैम ये अंडरग्राउंड बेस बनाने वाला क्या इंडिया ऐसा पहला देश है? तो मैंने कहा नहीं। तो क्या इसके पहले भी कोई और देश थे जिन्होंने ये बनाया है? तो बिल्कुल बनाया है। सबसे पहले ये जो इसकी जो शुरुआत होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है यूएसएसआर के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूएसएसआर के द्वारा। अब ये यूएसएसआर कब करता है? तो नोट कर लीजिए, यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर सबमरीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाता है, जिसमें वो टोटल न्यूक्लियर सबमरीन को रख देता है कि चलो ओवरऑल ये प्रोटेक्टेड तो रहेगा। इसके बाद दूसरा नाम आता है चाइना का। चाइना के बारे में भी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी, मतलब चाइना ने भी बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड बेस बना करके रखा है। दैट मींस आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ इंडिया ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसा अंडरग्राउंड बेस है। दैट मींस इंडिया तो अभी बना रहा है, लेकिन ये लोगों ने तो पहले ही बना लिया। लेकिन फिर क्वेश्चन ये कि मैम आखिरकार अंडरग्राउंड बेस क्यों, है ना? आप नॉर्मली बाहर भी तो रख सकते हो, लेकिन फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो क्या आप लोगों की आंखों के सामने रखोगे या फिर उसको प्रोटेक्शन में कहीं और रखोगे? सिंपल सा आंसर आपको लगेगा कि हाँ मैम, मैं तो छुपा करके रखूंगी या छुपा करके रखूंगा, मैं सबको नहीं दिखाऊंगा। सेम उसी तरीके से कि अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब कहते नहीं, बहुत बड़ा हथियार है। अब इस चीज को ऐसे तो नहीं कि सबको दिखाएंगे कि देखो 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 ये है, इसको हम यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे छुपा करके रखना होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं यूएसए के सैटेलाइट के बारे में या फिर कुछ और भी ऐसे नेशंस हैं जो पर्टिकुलरली सैटेलाइट इसलिए ऊपर भेजते हैं कि पता कर सके कि देखिए जो दूसरा नेशन है उनके मिलिट्री पोजीशंस क्या है, यानी कि पता करना होता है कि कहां पे उन्होंने मिलिट्री को लगा करके रखा है कि इन फ्यूचर अगर अटैक करे तो आखिरकार हमें पता रहे कि कहां पे अटैक करेंगे तो एक ही बार में युद्ध जीत जाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि वो सैटेलाइट से बचने के लिए कि इन फ्यूचर इनको पता ना चले कि हमने कहां पे इस चीज को रखी है, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बेस बनाते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे कुछ और बढ़ते हैं, ठीक है? तो अंडरग्राउंड बेस बना रहे हैं, यानी कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है क्या? तो बिल्कुल प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। पढ़ सकते हैं आप, दैट इज प्रोजेक्ट वर्षा इज अ स्ट्रैटेजिक नेवल बेस डिजाइन टू हाउस अ फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। यानी कि समझिए जो वो बेस बन रहा है, जो अंडरग्राउंड बेस बन रहा है, वो टोटल
12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन को क्या कर सकता है, रख सकता है। याद है? लेकिन और एक क्वेश्चन आपके मन में फिर आएगा, मैम इंडिया के पास कितने ऐसे सबमरीन है? मैं उसका आंसर तो दूंगी, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी ले लीजिए। दैट इज ये अगर बन रहा है ये जो बेस, ये बेस बन कहाँ रहा है तो नोट कीजिए। दैट इज INS वर्षा इज बीइंग डेवलप्ड एट रामबिली which is approximately 50 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है रामबिली में, जो कि जस्ट 50 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम से। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या इंडिया के पास टोटल 12 सबमरीन है क्या ऐसे, तो मैंने कहा नहीं, इंडिया के पास टोटल 12 सबमरीन ऐसे नहीं है। तो कितने हैं? तो सिर्फ एक है। फिर क्वेश्चन ये, मैम 12 रखने की बात की गई है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन इन फ्यूचर मतलब जो फर्दर ईयर्स है, उन ईयर्स में क्या किया जाएगा, ये 12 न्यूक्लियर सबमरीन ऐसा बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर एक है तो नाम भी तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा है वो। तो वो है INS अरिहंत। एक दूसरा जो बन रहा है वो तैयार हो जाएगा इसी ईयर के लास्ट में, वो है INS अरिहंत। तो याद रखिएगा कि अभी जो हमारे पास है, जो एक्टिव है, तो वो है अपने पास कौन सा है, तो वो है INS अरिहंत। यानी कि आज आप सभी को इस सेशन से मैंने आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोजेक्ट वर्षा के रिगार्डिंग बताया। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट वर्षा किससे रिलेटेड है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि ये अंडरग्राउंड बेस से रिलेटेड है, जो कि किस लिए बन रहा है, तो वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनको रखने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। दैट इज प्रोजेक्ट वर्षा इंडियाज न्यू नेवल बेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन इज नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। दैट इज कोची, कारवार, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो इसका आंसर आप सभी के द्वारा कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ठीक है, टोटल चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो बिल्कुल सेशन को शेयर करना ना भूले, सेशन को लाइक करना ना भूले, और अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी को और एक इन्फॉर्मेशन देना था। दैट इज अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन सेशन है वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद टू एवरीवन। क्या आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA ज्वाइन करने का और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का? ज्वाइन आवर NDA 2 2024 ऑनलाइन बैच, जहां आपको NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित होलिस्टिक गाइडेंस मिलता है। NDA में सबसे ज्यादा फाइनल सिलेक्शन देने वाले संस्थान में आपको मिलता है इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वेल रिसर्च्ड कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउनलोड करें सेंचुरियन डिजिटल ऐप। Our online batch features daily 4 hours live classes, recorded lectures, weekly mock tests, strategic content in the form of e-notes and e-PDFs, daily assignments, online quizzes, separate section for feedback and query. अधिक जानकारी के लिए ही कॉल करें।